अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ये कहानी है एक आदमी और उसके 3 बेटियों की। उसकी बीवी कुछ अर्सा पहले वफात पा चुकी थी। उसकी 3 बेटियां बहुत ही खूबसूरत थी, मगर छोटी बेटी अपनी बहनों में से समझदार थी। उसका नाम ज़ैनब था। करमदीन अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करता था। उसने कभी अपनी बेटियों को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी और वो अपनी तीनों बेटियों की हर ख्वाहिश पूरी करता था। अब करमदीन की बेटियां बड़ी हो चुकी थीं और अपने बाप के लिए खाना खुद बनाना सीख चुकी थी। करमदीन जब काम पर बाहर जाता तो उसकी बेटियां खाना तैयार करके उसे साथ दे देती। इस गांव में एक बेवा औरत भी रहती थी। उसकी एक बेटी थी। उस बेवा की आदत थी कि वो हर घर में कुछ ना कुछ मांगने चली जाती थी। जब करमदीन की बेटियां अपने बाप के लिए खाना बनाती तो वो औरत उस वक्त आग मांगने आ जाती। करमदीन की सबसे छोटी बेटी ज़ैनब को वो बेवा औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। जब वो उनके घर आती तो ज़ैनब अपनी बहनों से कहती, ये औरत हमारे घर क्यों आती है? ये औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो ज़ैनब को समझाती, देखो वो बेवा औरत है और गरीब है, अगर हमारे घर से आग ले भी जाती है तो तुम्हारा क्या नुकसान है? ज़ैनब अपनी बहनों की बात सुनकर चुप हो जाती और वो कहती, देख लेना, ये औरत एक ना एक दिन हमारे लिए मुसीबत खड़ी करेगी। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। वो औरत रोज़ाना उनके घर से आग लेने आती और मौका पाकर करमदीन के खाने में राख मिला देती। करमदीन ने खाने में खराबी महसूस की। उसने सोचा, उसकी छोटी छोटी बेटियां हैं, खाना बनाती हैं, इसलिए उनसे कोई ना कोई गलती हो गई होगी। वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेटियां उनका खाना क्यों खराब करती हैं। फिर एक दिन करमदीन ने सोचा, आज मैं अपनी बेटियों पर नज़र रखूंगा। अचानक से मेरे खाने में क्या मिलाने लगी हैं? जब करमदीन की बेटियां खाना बनाने लगी तो वो चुप करके उन्हें देखने लगा। उसकी बड़ी बेटी पानी से चावल साफ कर रही थी, छोटी बेटी सालन पका रही थी और सबसे छोटी बेटी ज़ैनब बर्तन धो रही थी, जिन बर्तनों में खाना डालना था। कुछ ही देर में खाना पककर तैयार हो गया। खाने में कोई खराबी नहीं। करमदीन परेशान था, लेकिन अचानक जब उसने देखा तो उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। वहीं बेवा औरत उनके घर आग लेने आई थी और उसकी छोटी बेटी ज़ैनब उससे बहस कर रही थी। दूसरी बहनें उसे समझा रही थी, कोई बात नहीं है ज़ैनब, ये बेवा औरत है, उसे आग लेने दो। लेकिन उस बेवा औरत ने आग लेने के बहाने नज़रें बचाकर करमदीन के खाने में राख मिला दी और सारा खाना खराब कर दिया। ये देखकर करमदीन को बहुत गुस्सा आया। करमदीन ने उस बेवा औरत को घर बुलाया और गुस्से में पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना खराब करने की? वो औरत बड़ी नाटकी अंदाज में करमदीन के पास आई, उसके सीने पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, अरे मैं तो ये देख रही थी तुम सच में अपनी बेटियों से प्यार करते हो या नहीं। मैं ये देख रही थी तुम उन्हें डांटते हो या नहीं, मगर तुम तो बड़े अच्छे इंसान निकले। तुम अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हो। तुमने तो मेरी चोरी फौरन पकड़ ली। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हो। करमदीन उसकी बातों में और उसके नाटक पर यकीन करने लगा, क्योंकि वो बेवा औरत बहुत खूबसूरत थी। करमदीन उसकी बातें सुनकर कुछ भी कहने की बजाय उसे अपनी बीवी बनाने का फैसला कर बैठा। कुछ ही दिनों के बाद उसने अपनी बेटियों को बताए बगैर उससे शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। शादी के कुछ ही दिनों के बाद वो बेवा औरत करमदीन की तीनों बेटियों के साथ सख्त नफरत करने लगी। वो चाहती थी किसी भी तरह करमदीन की बेटियां इस घर से निकल जाएं। उन्हें निकालने के लिए वो तरह तरह के मंसूबे बनाना शुरू कर दिए। वो सोचने लगी, जब ये तीनों इस घर से चली जाएंगी तो वो और उसकी बेटी आराम से ज़िंदगी गुजार सकेंगी। साथ ही करमदीन का ध्यान उन पर और उसकी बेटी पर रहेगा। वो जानती थी करमदीन अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करता है और उन्हें ज़रा भी दुखी नहीं देख सकता। इसकी अपनी बेटी कीमती कपड़े पहनकर घूमती फिरती रहती थी, लेकिन सुतैली माँ ने करमदीन की बेटियों को घर का सारा काम करने पर मजबूर कर दिया। वो उन्हें ठीक से पेट भर खाना भी नहीं देती थी। आहिस्ता आहिस्ता उनकी दूसरी ज़रूरियात भी कम कर दी। तीनों बहनें हर वक्त दुखी रहने लगी। 2 बड़ी बहनें रो रही थी तो ज़ैनब अपनी बड़ी बहनों के पास आई और कहने लगी, तो हम कहीं बाहर चलें ताकि हमारा दिमाग फ्रेश हो जाए। वो घर से निकल गई और चलते चलते एक जंगल में जा पहुंची। वहां एक घने दरख्त के नीचे बैठकर रो रो कर अपनी माँ को याद करने लगी। इतने में उनके पास से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। ज़ैनब ज़मीन पर बैठी रो रही थी और कह रही थी, ऐ मेरे अल्लाह, हम मजलूम लड़कियां हैं और बहुत दुखी हैं। आप देख रहे हैं ना, हमारी सौतेली माँ हम पर कितना जुल्म करती है। हम कितने दिनों से भूखे हैं। अल्लाह वाले बुजुर्ग पास ही खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। फिर वो ज़ैनब से मुखातिब होकर बोले, बेटियों, तुम तीनों इस दरख्त के नीचे रोज़ आती हो, तुम्हें क्या दुख है? क्या तुम मुझे बता सकती हो? ज़ैनब रोते हुए अल्लाह वाले बुजुर्ग को सारा वाक़या सुना दिया। उस बुजुर्ग को बहुत दुख हुआ। वो बोले, बेटी, यहाँ से थोड़ा दूर मेरी झोपड़ी है, मैं वहाँ रहता हूँ और इबादत करता हूँ। मेरी झोपड़ी के बाहर एक अनार का दरख्त लगा हुआ है जिस पर पके हुए अनार लगे हुए हैं।
तुम जाओ और उस दरख्त से जितने मर्जी अनार तोड़कर खा लो। ये सुनकर वो खुशी खुशी झोंपड़ी के पास पहुंची। उन्होंने देखा कि उस दरख्त पर बहुत ही खूबसूरत और रसीले अनार लगे हुए हैं। तीनों ने अनार तोड़े और बैठकर बहुत मज़े से खाने लगी। जब उनका पेट भर गया तो उन्होंने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और वापस घर आ गईं। उसके बाद जब उनकी सौतेली माँ उनको खाना ना देती तो वो रोज़ जंगल जाती और अनार तोड़कर खा लेती, अपना पेट भर लेती। धीरे धीरे उन्होंने अपनी माँ का दिया हुआ खाना बिल्कुल छोड़ दिया। अब सौतेली माँ सोचने लगी कि मैं इनको खाना नहीं देती, इनसे सारा काम करवाती हूँ, फिर भी इनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक है, बल्कि ये बीमार भी नहीं पड़ती और इनकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। और मेरी बेटी जहाँ मैं उसे इतना अच्छा खाना देती हूँ और उनसे बदसूरत होने लगी है। दूसरे दिन जब वो बहनें जंगल की तरफ गई तो सौतेली माँ ने अपनी बेटी को उनका पीछा करने के लिए भेज दिया। जब वो अनाज तोड़कर खा रही थी तो ज़ैनब ने अपनी सौतेली बहन को देख लिया। उसने अपनी बहनों से कहा, ये लड़की हमारा पीछा कर रही है, मैं उसे यहाँ से भगा रही हूँ। उन्होंने सोचा अगर उसने ये सब कुछ अपनी माँ को बता दिया तो हमारे लिए परेशानी बन सकती है। ज़ैनब की बड़ी बहन बोली, ये बेचारी तो बेकसूर है, हमारी सौतेली माँ हमें तंग करती है, ये बेचारी तो हमें कुछ भी नहीं कहती। उसके बाद तीनों बहनों ने अपनी सौतेली बहन को अपने पास बिठाया और उसे एक अनार पकड़ा दिया, लेकिन सौतेली बहन ने अनार नहीं खाया और जल्दी से अपनी माँ के पास जाकर कहने लगी, माँ वो लड़कियाँ भूखी नहीं रहती, वो एक दरख्त से अनार तोड़कर खाती हैं। इस दरख्त के साथ एक बुजुर्ग भी इबादत कर रहे थे, लेकिन उसने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। ये सुनकर सौतेली माँ को बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगी, मैं इनको अनार खाने से कैसे रोकूं। पूरा दिन वो गुस्से में रही। जब शाम को करमदीन काम से वापस घर आया तो उसने अपनी बीवी को परेशान देखा तो बोला, तुम्हें क्या परेशानी है, क्यों इतनी उदास बैठी हो। वो कहने लगी, मेरे सर में बहुत दर्द है और ये किसी दवा से ठीक नहीं होगा। करमदीन ने पूछा, फिर कैसे ठीक होगा। वो जल्दी से बोली, जंगल में एक अनार का दरख्त है जिस पर लाल लाल अनार लगे हुए हैं, अगर तुम उस दरख्त को काट दो और उसकी जड़ें उबाल कर मेरे माथे पर लगाओ तो मेरा सर दर्द ठीक हो सकता है। करमदीन ने कहा, बस इतनी सी बात है। फिर उसने कुछ आदमियों को बुलाया और उनसे कहा, जंगल में एक अनार का दरख्त है, तुम उसे उखाड़ फेंको और उसकी जड़ें लाकर मुझे दो। कुछ ही देर के बाद वो लोग उस दरख्त को उखाड़ कर उसकी जड़ें करमदीन के पास ले आए। करमदीन ने जल्दी से आग जलाई और उन जड़ों को उबाल कर अपनी बीवी के माथे पर मलने लगा। थोड़ी ही देर के बाद उसकी बीवी कहने लगी, अब मुझे आराम है। अगले ही दिन जब तीनों बहनें वहाँ गई तो उन्होंने देखा कि अनार का दरख्त किसी ने जड़ से उखाड़ दिया है। वो ये देखकर सोचने लगी, अब हम क्या खाएंगी। तभी वो तीनों बहनें वहीं बैठकर रोने लगी। उनके रोने की आवाज़ सुनकर अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी झोपड़ी से बाहर आए और वो समझ गए लड़कियां क्यों रो रही हैं। वो बोले, इसमें रोने की क्या बात है, अल्लाह तुम्हें इससे भी बेहतर कुछ देगा। फिर बुजुर्ग ने अपनी उंगली से ज़मीन की तरफ इशारा किया तो उसमें छोटी सी नदी बन गई जिसमें पानी की जगह दूध बह रहा था। उन्होंने एक मिट्टी का प्याला दिया और कहा, यहाँ से जितना मर्जी दूध पियो। लड़कियां बहुत खुश हुई और मिट्टी के प्याले में दूध भरकर पीने लगी। जब उनका पेट भर गया तो वो बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करके घर वापस आ गई। उसके बाद उनका ये मामूल हो गया कि वो तालाब के पास जाती और मिट्टी के प्याले में दूध भरकर पी लेती। उनकी सौतेली माँ उनकी सेहत देखकर हैरान थी। उसने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, मैंने तो जंगल से अनार का दरख्त भी कटवा दिया था, फिर भी इन लड़कियों की सेहत पर कोई असर नहीं हो रहा, तो उन्हें कुछ भी नहीं देती, आखिर ये ऐसा क्या खा रही हैं। उसने अपनी बेटी से कहा, इनका पीछा करो और पता लगाओ आखिर ये क्या खाती हैं। लड़की उनका पीछा करते हुए जंगल में गई। वो तीनों बहनें मिट्टी के प्याले में दूध भर कर पी रही थी तो ज़ैनब ने पीछे मुड़कर देखा। उसने अपनी सौतेली बहन को चुपचाप खड़े होकर देखा तो अपनी बहनों से कहा, देखो ये लड़की फिर हमारा पीछा कर रही है। ज़ैनब ने अपनी बहनों से कहा, तुम लोग जल्दी उठो और उसे यहाँ से भगाओ, क्योंकि अगर इसने हमारे तालाब को देख लिया तो ये घर जाकर सब बता देगी और फिर हंगामा खड़ा हो जाएगा। लेकिन ज़ैनब की बहनों ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारा आखिर मसला क्या है। ठीक है, हमारी सौतेली माँ हम पर जुल्म करती है, लेकिन इसमें इस बेचारी का क्या कसूर। ज़ैनब ये सुनकर चुप हो गई। उसके बाद तीनों बहनों ने अपनी सौतेली बहन को नदी के पास बिठाया और मिट्टी का प्याला दूध से भर कर दिया। उसने दूध नहीं पिया और जल्दी से अपनी माँ के पास पहुंचकर तालाब वाला सारी बात बता दी। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गांव के कुछ लोगों को बुलाया और कहा, तुम लोगों को जंगल में जाना है, वहाँ एक झोपड़ी और तालाब है, उस झोपड़ी को ख़त्म कर देना है और तालाब में मिट्टी डाल दें। तुम जितने पैसे कहोगे मैं दूंगी।
कुछ ही देर में वो आदमी उसकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ करके लौट आए। अगले दिन जब वो बहनें जंगल में गई तो देखा ना ही वो तालाब है और ना ही बुजुर्ग की झोपड़ी। उन्हें पहाड़ जैसा दुख हुआ। वो वहीं बैठकर रोने लगी। भूखी प्यासी अपने घर लौट आई। उनकी सौतेली माँ बहुत सुकून महसूस कर रही थी। एक दिन फिर वो बीमारी का बहाना बनाकर लेट गई। शाम को जब करमदीन घर वापस आया और अपनी बीवी से कहा, चाहे मेरा सब कुछ बिक जाए लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हारा इलाज सबसे अच्छे डॉक्टर से कराऊंगा। लेकिन उसकी बीवी कुछ और ही चाल चल रही थी। उसने कहा, आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए बस एक छोटा सा काम करो। करमदीन बोला, जल्दी बताओ क्या करना है, मैं वैसा ही करूँगा। उसने कहा, तुम अपनी तीनों बेटियों का खून निकालकर मेरी हथेली और पैलों पर मल दो। यह सुनकर करमदीन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करता था। वो चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकला और अपनी बेटियों को ढूंढने लगा, लेकिन बेटियां घर में नहीं थी। वो परेशान होकर उन्हें ढूंढते ढूंढते कब्रिस्तान पहुंचा। वहां उसने देखा उसकी तीनों बेटियां अपनी माँ की कब्र के पास बैठकर रो रही हैं। ये देखकर करमदीन का दिल कांप गया। एक तरफ उसकी बीवी की ख्वाहिश थी और दूसरी तरफ उसकी बेटियों की जिंदगी। करमदीन को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसने सोचा, उसकी बीवी इसकी बेटियों से खुश नहीं है और उसकी बेटियां उसकी बीवी से खुश नहीं हैं, इसलिए उसने फैसला किया कि तीनों को कहीं दूर ले जाएगा। उसने अपनी बेटियों को गले लगाया और कहा, ऐ बेटियों, तुम क्यों परेशान होती हो, मैं तुम्हें कहीं दूर ले चलता हूँ। वो अपनी बेटियों को लेकर एक घने जंगल में चला गया। वहाँ उसने मिट्टी का चूल्हा बनाया और खाना पकाकर अपनी बेटियों को खिलाया। वो तीनों बहनें खाना खाकर एक दरख्त के नीचे सो गई। करमदीन वहाँ से निकल गया। रास्ते में जाकर उसने एक हिरन का शिकार किया। उसका खून निकालकर अपनी बीवी को दिया। उसकी बीवी समझी ये खून उसकी बेटियों का है। उसने अपने हाथों और पाँव पर मलना शुरू कर दिया। करमदीन ने पूछा, अब तबीयत कैसी है? उसकी बीवी बोली, अब ठीक हूँ। इधर जब वो तीनों बहनें नींद से जागी तो देखा कि उनका बाप उनको छोड़कर चला गया है। वो अपने बाप को जोर जोर से पुकारने लगी। इत्तफाकन जंगल में 3 दोस्त शिकार करने के लिए आए हुए थे। उनमें से एक का नाम नासिर था। नासिर अपने दोस्तों से बोला, यार तुम्हें कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है, लगता है कोई मुश्किल में है। वो तीनों दोस्त उन लड़कियों के पास गए और देखा वो रो रही थी। नासिर ज़ैनब से मुखातिब होकर बोला, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तो ज़ैनब ने सारा वाक़या बयान किया। नासिर को बहुत दुख हुआ। उसने अपने दोस्तों से कहा, यार हम भी 3 हैं और ये लड़कियां भी 3 हैं, क्यों ना हम इनसे निकाह कर लें, इससे हमारा घर भी बस जाएगा और उनको सहारा भी मिल जाएगा। इस तरह उन तीनों दोस्तों ने उन तीनों बहनों से निकाह कर लिया। ज़ैनब का निकाह नासिर से हो गया और उन तीनों दोस्तों के घर भी इत्तफाकन करीब थे। वो हंसी खुशी रहने लगे। 1 साल के बाद ज़ैनब के घर अल्लाह ताला ने बेटा दिया तो वो बहुत खुश थे। इधर उसकी सौतेली माँ एक बीमारी में मुब्तला हो गई और आखिर में वफात पा गई। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है। शुक्रिया।